गुजरात सल्तनत। नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही रुतबा महसूस होता है। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक यह राज्य सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत अमीर भी था। जरा सोचो, हिलते डुलते बंदरगाह, जहां मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों की भरमार हो, सोने चांदी से बनी कलाकृतियों को गढ़ते हुए कुशल कारीगरों की तस्वीर अपनी आंखों में उतारो। यह था अपने चरम पर गुजरात, एक ऐसा राज्य जो बदलते हुए विश्व के लिए समृद्धि का प्रतीक था। हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी सभी मिलजुल कर रहते और काम करते थे। सहिष्णुता और उद्यमशीलता की भावना इस अविश्वसनीय राज्य की जान थी, और उन्होंने बनाया एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो आज भी हमें प्रेरित करती है। गुजराती व्यापारी निराले ही थे। वो मॉनसून हवाओं के उस्ताद थे, जो अपनी अद्भुत कुशलता से खतरनाक समुद्रों को पार करते थे। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि साहसी, अन्वेषक, राजनयिक भी थे। वे कई भाषाएं बोलते थे, अलग अलग संस्कृतियों को समझते थे और दुनिया में कहीं भी सौदा करना जानते थे। जैन व्यापारी अपनी व्यावसायिक कुशलता के लिए जाने जाते थे और बड़े बड़े जहाजों को फाइनेंस करते थे। वे कपास, नील और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार करते थे। हिंदू बैंकर और साहूकार इस वैश्विक व्यवसाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते थे। मुसलमान अरब सागर से अपने संबंधों के साथ नए बाजारों के द्वार खोलते थे। हर समुदाय ने अपनी अनूठी विशेषज्ञता का योगदान दिया, जिससे व्यापार का एक ऐसा ताना बाना बुना गया जो समुद्रों के पार तक फैला हुआ था। ये व्यापारी सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागते थे, उन्हें ज्ञान, नए अनुभव और अनजान की चाहत थी। वे अपने साथ दूर देशों की कहानियां, विदेशी सामान और नए नए विचार लेकर आते थे। ज्ञान और संस्कृति के इस निरंतर आदान प्रदान ने गुजरात को समृद्ध बनाया और इसे दुनिया की बेहतरीन चीजों का संगम बना दिया। मसाला व्यापार के बारे में तो सभी जानते हैं। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, यही वो चीजें थीं जो यूरोपियों को पूर्व की ओर खींच लाईं, और इस फायदे वाले व्यापार में गुजरात एक प्रमुख खिलाड़ी था। लेकिन गुजराती व्यापारी सिर्फ एक ही चीज में माहिर नहीं थे। गुजरात के करघों से उत्तम वस्त्र बनते थे, रेशम, कपास और बेहतरीन मलमल, हीरे, माणिक, पन्ना। गुजरात एक खजाना था। वे बैंकर, साहूकार और फाइनेंसर बन गए। इस हलचल भरे सल्तनत के बीचों बीच एक और समुदाय फल फूल रहा था, यहूदी। बगदादी यहूदी के रूप में जाने जाने वाले वे सदियों पहले दूसरे देशों में उत्पीड़न से बचने के लिए यहां आए थे। गुजरात ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। सुल्तानों ने इन नवागंतुकों के साथ आने वाले मूल्य को पहचाना। व्यापार और भाषाओं के अपने ज्ञान के साथ बगदादी यहूदी गुजरात के व्यावसायिक ताने बाने में सहज रूप से घुल मिल गए। उन्होंने व्यापारियों, दरेडों और फाइनेंसियरों के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके वंशज चावुश सल्तनत के लिए विश्वसनीय बिचौलियों के रूप में कार्य करते थे, कर एकत्र करते थे और वित्त का प्रबंधन करते थे। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात में बगदादी यहूदियों की कहानी सल्तनत की सहिष्णु और समावेशी प्रकृति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते थे, सामूहिक भलाई में योगदान दे सकते थे और समृद्धि को साझा कर सकते थे। सोने से बुना एक जाल। एक मकड़ी के जाले की कल्पना करो, लेकिन रेशम के बजाय यह सोने से बना है। यह गुजरात सल्तनत का व्यापार नेटवर्क था। यह हिंद महासागर में फैला हुआ था, जो दूर दराज की भूमि और विविध संस्कृतियों को जोड़ता था। इस नेटवर्क को स्थापित करने में ख्वाजा, एक शिया मुस्लिम समुदाय, का महत्वपूर्ण योगदान था। वे अदन, काहिरा और उसके बाहर के व्यापारियों के साथ मजबूत संबंध बनाते हुए अरब सागर को पार करते थे। बोहरा, एक और शिया व्यापारिक समुदाय, ने गुजरात को लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ा। भटिया शाहबंदर, समुद्री विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले हिंदू व्यापारी, बंदरगाहों को नियंत्रित करते थे और माल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते थे। उन्होंने सल्तनत और विदेशी व्यापारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, सभी लेन देन में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखी। और आइए उत्तरी अफ्रीका के कुशल नाविक मूरिश नखुदाओं को न भूलें।
वे जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा के अपने ज्ञान को गुजरात ले आए, जिससे इसके समुद्री प्रभुत्व को और मजबूती मिली। विश्वास, आपसी सम्मान और लाभ की खोज से जुड़ा यह नेटवर्क गुजरात को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया। पुर्तगाली निगाहें। जब 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली हिंद महासागर में पहुंचे तो वे दंग रह गए। यहाँ एक ऐसा साम्राज्य था जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। गुजरात अपने हलचल भरे बंदरगाहों और धनी व्यापारियों के साथ यूरोपीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गया। टॉम पायर्स ने गुजराती व्यापारियों के बारे में लिखा, व्यापार करने में इनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कैम्बे को बड़े व्यापार के शहर के रूप में वर्णित किया। पुर्तगाली गुजराती व्यापारियों के साथ सहयोग को टकराव से अधिक फायदेमंद मानते थे। लाल सागर से मसाला द्वीप समूह तक गुजरात की रगों से होकर बहने वाला माल यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की जो दुनिया के हर कोने तक पहुंची। लाल सागर एक प्रमुख गंतव्य था। भारतीय मसालों, वस्त्रों और नील के लिए तरसते हुए अरब व्यापारी गुजराती बंदरगाहों पर आते थे। वहां से ये सामान जमीन के रास्ते ऑटोमन साम्राज्य और उसके बाहर तक पहुंचते थे। भारत में एक बेशकीमती वस्तु घोड़ों का आयात गुजराती सामानों के बदले अरब और फारस से किया जाता था। पूर्व में गुजराती जहाज मानसूनी हवाओं के साथ रवाना हुए जो इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह तक पहुंचे। दुनिया में सबसे अधिक मांगे जाने वाले मसाले लौंग, जायफल और जावित्री को गुजरात वापस लाया गया, जिससे सल्तनत और समृद्ध हुई। फारस की खाड़ी से पकड़े गए मोती एक और प्रमुख आयात थे। गुजराती व्यापारी इन चमकदार खजानों के लिए अपने वस्त्रों, खाद्य पदार्थों और अन्य सामानों का व्यापार करते थे। दूर दराज की भूमि और विविध संस्कृतियों को जोड़ने वाला व्यापार का यह जटिल जाल गुजरात सल्तनत की उद्यमशीलता की भावना और समुद्री विशेषज्ञता का प्रमाण है। पत्थर और गीत में अंकित एक विरासत। भले ही गुजरात सल्तनत समय की धुंध में लुप्त हो गई हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। व्यापार के माध्यम से अर्जित धन ने सुल्तान के खजाने को समृद्ध किया। चांपानेर में जामा मस्जिद जैसी शानदार मस्जिदें सल्तनत की भव्यता की गवाह हैं। पाटन में रानी की वाव जैसे जटिल बावड़ी उस युग की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। सल्तनत कला, संगीत और साहित्य का संरक्षक था। धन और संस्कृति के इस मेल ने एक जीवंत और परिष्कृत समाज का निर्माण किया। गुजरात सल्तनत की कहानी एक प्रेरणा है,